एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट की। ये सेमेस्टर 4 की यूनिट 2 का टॉपिक है लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे लाइफ स्टॉक में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है वो जानवर जिनको हम पाल सकते हैं, द एनिमल विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड, जिनको पाला जा सकता है। लाइफ स्टॉक को बेसिकली हम रेफर करते हैं उन एनिमल्स से जो दूध देते हैं या फिर फार्म में पाले जाते हैं। पोल्ट्री फार्म्स एक्सेप्शन होता है, बट कभी कभी आप देखेंगे कि लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट में कहीं कहीं डेफिनेशन में सारे एनिमल्स जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो सारे ही गिने जाते हैं। तो इनके अंदर हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और क्यों इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्यों करते हैं किसी भी चीज की, ताकि वो हमारे यूज में आ सके, इंसानों के यूज में आ सके, ज्यादा से ज्यादा उस चीज का प्रोडक्शन हो सके। जैसे मुर्गी से अंडे आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अंडे मिले, हमें मीट मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मीट मिले, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें क्या मिले, मिल्क मिले। तो उन सब चीजों की प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आम जो नॉर्मल एनिमल्स हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो इतने अमाउंट में हमको दे सकें कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करने के लिए हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, क्रॉप का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक में भी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, यानी जानवरों पशुपालन का भी ख्याल रख रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल को पालना, और जो एनिमल को हम पाल रहे हैं उनसे जो प्रोडक्शन हमको मिल रही है उसको बढ़ाना, लाइफ स्टॉक में इंप्रूवमेंट लाना। जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि मीट हो गया, जैसे कि एग्स हो गए, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है पशुपालन, मतलब जानवरों को पालना। जानवरों को हम कैसे पालते हैं बच्चों, तो जानवरों को हम अलग अलग उनको जैसे उनको टेम्परेचर चाहिए, जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, उनको फीड करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, कोई बीमारी ना हो वो भी ध्यान रखते हैं। ये सब चीज देख करके उनको ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि वो हमारा प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन उत्पाद बढ़ाते हैं तो दैट इट कम्स अंडर लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट। तो लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, एम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हम करते क्यों है, बायोटेक्नोलॉजी का मदद क्यों लेते हैं हम लाइफ स्टॉक को इंप्रूव करने के लिए। तो पहला है कि जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाने के लिए ऐसे वेरिएंट्स आए जो कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे हों। जैसे कि मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ हेन का। अब हेन हम ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आज क्या कर रही हैं, जो अनलिमिटेड नंबर में यानी कि अप टू 500 एग्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो प्रोड्यूस कर रही है। हमने उनको फैक्ट्री बना दिया अंडे देने की, धड़ाधड़ अंडे दिए जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत कम अमाउंट में ही हमको मिल्क मिलता था, बहुत कम अमाउंट में हमको मीट मिलता था। बट अब हमको क्या है करना है, अब तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो तो लिमिटेड है और हमारी जनसंख्या क्या हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है। तो हम एनिमल्स की भी जनसंख्या बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी इतनी पॉपुलेटेड है। तो और जनसंख्या जानवरों की बढ़ेगी तो उनको भी तो फीड कराना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि लिमिटेड जो नंबर है हमारे पास एनिमल्स के, उनका ही प्रोडक्शन बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा वही उत्पाद करने लग जाए। तो हम करते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी का वेरिएशन लाते हैं, जीन्स में ऐसे चेंजेस ले आते हैं, इनके जीन में ऐसे वेरिएशन ले आते हैं जो कि क्या करे, हमारे लिए यूजफुल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे। देन एक्यूरेसी और सिलेक्शन, जो हमारी सिलेक्शन की कैपेसिटी है वो बायोटेक्नोलॉजी से इंक्रीज होती है। हम जो ब्रीड चाहते हैं वो ही मिले और कोई ब्रीड ना आ जाए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मुर्गी है वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे, तो मैं क्या करूंगी, उसके पास उसमें ऐसे जीन्स डालूंगी जो ज्यादा अच्छी मुर्गी के हों। जैसे कहने का क्या मतलब है मेरे, कि मुझे दिस इज मुर्गी, ठीक है, तो मुझे चाहिए या मुर्गी, मान लीजिए ये काऊ है, ठीक है काऊ, सपोज दिस इज अ काऊ और ये मेरी काऊ है। तो हम क्या चाहेंगे इस काऊ से कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमको ऐसी मदर चाहिए होगी इसकी, जो मदर कैसी हो, मदर के पास भी अच्छी क्वालिटी ऑफ मिल्क होगा, तभी तो बच्ची भी कैसे होगा, ज्यादा मिल्क देगी। तो हम सुपीरियर क्वालिटी की मदर का सिलेक्शन करेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है कि हम सुपीरियर क्वालिटी की मदर का ही जीन्स जो है बेबी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। देन नेक्स्ट है कि रिड्यूस जेनेटिक इंटरवल्स। तो जो अब जनरेशन का इंटरवल है, टाइम गैप जो है, हम ये नहीं
आते कि एक बच्चा 9 महीने बाद हुआ काऊ का, फिर अगले क्या हुआ 1 साल वेट करो, फिर अगले 9 महीने बाद हो। तो ये जो टाइम गैप होता है, जनरेशन से जनरेशन के बीच में जो टाइम गैप होता है, वो कम से कम कर सके, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग को हम बढ़ा सके। देन इंक्रीज सिलेक्शन इंटेंसिटी, जो सिलेक्शन की इंटेंसिटी है कि हम इसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यही आए, तो दैट सिलेक्शन इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों हम लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बढ़ाने के लिए, हमारी जो सिलेक्शन है वो बढ़ाने के लिए, अच्छे वेरिएंट्स क्रिएट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, हम क्या जानेंगे अब इसके बारे में कि 2 तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का मेथड यूज हो सकता है। इस वीडियो लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो लेक्चर में हम इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मैनिपुलेटिंग विदाउट मैनिपुलेटिंग जीन्स को बिना छेड़छाड़ किए, जीन्स को बिना छेड़े हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स में चेंजेस ला करके हम कैसे अच्छी सुपीरियर क्वालिटी बना सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम विदाउट मैनिपुलेटिंग जीन्स, बिना जीन्स में छेड़छाड़ किए हम कैसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जो हमारे एनिमल्स हैं उनको सुपीरियर क्वालिटी उनकी आनी चाहिए, और साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी का इन मेथड्स में यूज कर सकते हैं। इन मेथड्स में ये 7 मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हम बेसिक क्रक्स जान लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। हम ये जान लेंगे कि होता क्या है, सो दैट आपको एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे। ये सारी टेक्निक्स में जीन्स का मैनिपुलेशन नहीं होता, जीन्स को छेड़ते नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, हम आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेट करेंगे। गाय के अंदर सीमेन को ट्रांसफर कर दिया। देख रहे हैं आप डायग्राम में, देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक आदमी है जो पाल्पेशन मेथड के थ्रू, पाल्पेशन मेथड क्या होता है बच्चों, हाथ डाल करके अंदर स्पर्म को डिलीवर कर रहा है, स्पर्म को काऊ के अंदर डाल दे रहा है, जिससे काऊ के अंडे फर्टिलाइज हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब काऊ असली में मेटिंग नहीं कर रही है, बट सीमेन जो है उसको पहुंचा दिए गए हैं, सीमेन जो है वो फर्टिलाइज करने के लिए ओवा तक पहुंच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ काऊ चाहिए थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, सीमेन, एक अच्छे बुल से काऊ को क्या किया, एक अच्छी क्वालिटी का बुल का सीमेन लिया हमने। जो बुल का क्या है, मसल बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत वेल डेवलप्ड मसल्स हैं। तो इसका क्या ले लिया हमने, सीमेन। सीमेन में क्या होता है बच्चों, सीमेन में होता है स्पर्म सेल्स। और क्या होते हैं, ये कई नंबर में होते हैं। ये स्पर्म सेल जाएंगे और क्या करेंगे, इस सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मदर में, मतलब जो बहुत अच्छे क्या देती है, इसके पास क्या है, बहुत अच्छी मसल्स है, ये बुल कैसा है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, और ये मदर कैसी, यानी कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, अच्छे मसल्स हैं, इसकी अच्छी इम्यूनिटी वाला बुल लेंगे। और ऐसी मदर लेंगे जो क्या होंगी, जिसके काऊ, जो इसकी मिल्क देने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल्क दिया करती होगी, उसमें हम इसका सीमेन डाल देंगे। और इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे, मतलब पाल्पेशन मेथड के थ्रू। पाल्पेशन मतलब हाथ से सीमेन को अंदर डाल देना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो सुपीरियर क्वालिटी की काऊ थी उसमें हमने क्या डाल दिया, अपना सीमेन, अपना नहीं मतलब बुल का सीमेन डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हमने अच्छी वैरायटी की काऊ पाले। अब जो ये बच्चे होने वाले हैं वो बच्चे कैसे होंगे, वो बच्चे होंगे सुपीरियर क्वालिटी के, अच्छे दूध भी देगी। और जब दूध देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो इन काऊ को स्लॉटर करने के लिए, यानी काट करके बेचने के लिए मीट बनता है इनका, काट करके उसमें भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा MOET। MOET क्या होता है बच्चों, MOET मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यानी कि हम मल्टीपल ओव्यूलेशन कर रहे हैं, एक बार में एक काऊ को ज्यादा से ज्यादा ओव्यूलेशन करने के लिए मदद कर रहे हैं। अब सिंपल समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे एक काऊ ले रहे हैं हम, काऊ क्या होती है बच्चों, गाय, ठीक है। काऊ ले रहे हैं, या कोई भी एनिमल ले सकते हैं, कोई भी जानवर की बात हो रही है, उस जानवर को यहाँ पे हम काऊ का एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मतलब आमतौर पे देखते हैं लोग गाय पालन करते हैं, तो काऊ का ही एग्जांपल ले रहे हैं। कोई भी जानवर हो सकता है, बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकता है, ठीक है, पिग हो सकता है। तो इनमें क्या कर रहे हैं, इस काऊ को हम क्या करा रहे हैं, सुपर ओव्यूलेट। सुपर ओव्यूलेट मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या बने, ओवा बने, सुपर ओव्यूलेशन,
इसमें एक हार्मोन डाल देते हैं, काऊ के अंदर एक हार्मोन डालते हैं जिस हार्मोन का नाम होता है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन नाम से ही समझ में आ रहा है कि गोनैड्स बनाने के काम आएगी गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे इसके अंदर, गोनैड्स बनेंगे। काऊ ज्यादा से ज्यादा ओव्यूलेशन बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा काऊ क्या बना लेगी, ओवा। नॉर्मल क्या होता है, एक मंथ में एक साइकिल में एक ही अंडा निकलता है, लेकिन अब हम क्या करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ओव्यूलेशन करा रहे हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन। एक बार में बहुत सारे अंडे जो है ओव्यूलेशन यानी ओवा बन रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें कैसे इस मेथड को कैसे, इससे हाई बर्थ रेट, अब ज्यादा से ज्यादा अंडे बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे। तो कैसे होता है ये मेथड, इसको हम डालते हैं एक डायग्राम के मेथड से। क्या किया हमने, गाय के अंदर इंजेक्शन के थ्रू गोनाडोट्रोपिन हार्मोन डाले और इस हार्मोन से काऊ जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या देने लगी। आप इसको फ्लो चार्ट के मेथड से आप दिखा सकते हैं, आप लिखेंगे, एरो बनाएंगे और आगे रिप्रेजेंट करते जाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम तो बनेगा नहीं। तो पहले क्या है, सुपर ओव्यूलेशन ऑफ डोनर विद गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन डाल करके इसको सुपर ओव्यूलेशन कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा ओव्यूलेशन करेगी, ये ज्यादा से ज्यादा अंडे बनाएगी। देन अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आफ्टर इनिशिएशन सुपर ओव्यूलेशन। जैसे ही सुपर ओव्यूलेशन हुआ, इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी आर्टिफिशियल तरीके से सीमेन डाल देंगे। अभी पिछले मेथड में पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को अंदर डाल देंगे आर्टिफिशियल तरीके से, यानी पाल्पेशन मेथड के थ्रू हाथ अंदर डाल के सीमेन अंदर डाल देंगे उसके ओवा तक, ठीक है। गाय के अंदर हमने क्या डाल दिया, खूब सारे इसके अंडे बन गए, ओवा, उसको सब में सीमेन, सबको सीमेन से फर्टिलाइज कर दिया। अब सोचिए इतनी सारी अमाउंट में गाय जो है बच्चे दे पाएगी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब गाय जो है मल्टीपल ओव्यूलेशन कर रही है, मान लीजिए एक बार में क्या हो गया, 20 जो है अंडे उसके अंदर निकल गए और सबको फर्टिलाइज कर दिया, तो एक बार में 20 बच्चे क्या जन्म देगी ये काऊ, काऊ तो मर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब इस जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, इस एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेते हैं। तो नॉन सर्जिकल या सर्जिकल मेथड से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक छोटा सा कट लगाएंगे या फिर हाथों से ही इसको बाहर निकाल लेते हैं, किसको, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो को बाहर निकाल करके हम क्या करते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं इन एम्ब्रियो को बाहर निकालना, हाथ से निकालेंगे तो क्या होगा, तो एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एम्ब्रियो है यानी कि एम्ब्रियो किससे बनता है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है उसके मिलने से, यानी स्पर्म और ओवा के मिलने से, जो कि हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कराया। तो एक क्या होता है, इसको बोलते हैं फोले कैथर, ठीक है, कैथरल। इस कैथरल की मदद से हम इसको क्या करेंगे, सारे एम्ब्रियोज को बाहर निकाल लेंगे। फिर एम्ब्रियोज को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं कि क्या ये अंडा फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, हमने 20 अंडे ओवा बनाए थे इस काऊ के अंदर सुपर ओव्यूलेशन से, तो क्या हुआ, 20 के बीच फर्टिलाइज हुए हैं कि नहीं। तो जो जो फर्टिलाइज हुए हैं उसको स्टोर कर देंगे, जो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं वो ओवा उनको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो फर्टिलाइज हो चुके हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज करते हैं, डीप फ्रीजिंग करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन से हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि स्टोरेज करेंगे अंडर मतलब लिक्विड नाइट्रोजन पे, या फिर -37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं, एक दिन के लिए इसको रख देते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग काऊ में हम इसको डाल देंगे, ठीक है, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल मेथड से अलग अलग काऊ में। ये 20 अंडे बने थे, वो क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए, तो 20 एम्ब्रियो बन गए। 20 एम्ब्रियो को हम 20 काऊ के अंदर डाल देंगे। अब ये देखिए, ये सुपीरियर क्वालिटी की काऊ थी, ये बहुत ही अच्छे क्या दे रही थी, मिल्क दे रही थी। अब इसको हम नॉर्मल काऊ के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसका बेबी कैसा है, देखिए बेबी कैसा दिख रहा है, सुपीरियर काऊ की तरह। तो हम नॉर्मल काऊ से सुपीरियर काऊ कैसे कर रहे हैं, इस काऊ को बोलेंगे, ये काऊ क्या है, ये सूडो मदर है, ठीक है, सूडो प्रेगनेंसी कॉज कर रहे हैं, यानी कि इसने कोई भी, इसके क्या हुआ, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके पास बच्चा कैसे आ गया, क्योंकि हमने इसके यूटेरस में हमने डाल दिया था वो एम्ब्रियो डेवलप करा के, समझ रहे। बाहर हमने क्या किया, बाहर हमने दूसरे बॉडी में हमने स्पर्म और ओवा को मिलने दिया और वो 20 अंडों को निकाल करके चेक करके स्टोर करके हमने 20 अलग अलग काऊ में ये एम्ब्रियो को डाल दिया, और जिससे हमें क्या मिली, हमारी ब्रीड मिल गई, जो कि क्या है, जो कि अच्छी क्वालिटी में मीट भी देगी और अच्छी क्वालिटी में दूध भी देगी, ठीक है। क्वालिटी भी दूध की अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी भी दूध की अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा दूसरा मेथड। देन तीसरा मेथड क्या है, oocyte हार्वेस्टिंग, ठीक है, oocytes को हार्वेस्ट करना। कभी कभी ये मेथड काम नहीं करता है, ये मेथड जब काम नहीं करता है तो हम ये मेथड अपनाते हैं, oocyte हार्वेस्टिंग। हम क्या करते हैं,
कि देखिए जो काऊ है उसको अभी मान लीजिए कोई सुपीरियर जो वैरायटी की आपके पास काऊ है, लेकिन वो काऊ अभी मैच्योर नहीं है, वो गेस्टेशन पीरियड जो है उसका मतलब अभी वो मैच्योर नहीं है। तो मैच्योर नहीं है तो आपको अंडे तो चाहिए, लेकिन अभी वो बच्ची है वो काऊ, तो वो अभी अंडे देने के काबिल ही नहीं हुई है, या फिर वो गोट अभी बच्चे देने के काबिल ही नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम काऊ, ये गोट है, गोट का एग्जाम्पल लिया है। गोट में से क्या ले लिया हमने, अंडों को निकाल लिया है। इसके अंडे कैसे होंगे, अभी ये तो बच्ची है तो इसके बच्चे जो अंडे होंगे वो अभी कैसे होंगे, वो इमेच्योर होंगे। तो हम इनके क्या करते हैं, oocyte की रिकवरी कर लेते हैं, जेनेटिकली डोनर से निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं डोनर, जो देता है उसको बोलते हैं डोनर। तो डोनर से हमने क्या निकाल लिया, इसके अंडे, oocyte मैच्योरेशन। फिर उसको मैच्योर कराएंगे, मैच्योर कराएंगे जैसा कि मेथड में नाम था इसका दूसरा है इन विट्रो oocyte मैच्योरेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, सेल के बाहर, सेल के बाहर काम हो रहा है oocyte का मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन, अभी तो अभी तो बकरी छोटी है, इसको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम उतना टाइम वेट नहीं कर सकते, 2 से 3 साल हम वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके अंडों को बाहर निकाल लेंगे, खूब सारे क्या करिए ओवरी से ही डायरेक्ट निकाल रहे हैं। उस मेथड में हम फैलोपियन ट्यूब से निकाल रहे थे, इस मेथड में हम क्या निकाल रहे हैं, हम उसके ओवरी से डायरेक्ट अंडे निकाल ले रहे हैं, जितने चाहिए उतने अंडे निकाल ले रहे हैं, निकाल के उसको मैच्योर होने दे रहे हैं, उसको ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं, बाहर टेस्ट ट्यूब में ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं कि वो मैच्योर हो जाए। जैसे ही ये मैच्योर होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अनदर मेथड इसके साथ साथ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं बाहर ही। अब इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे ही मैच्योर हुई इसमें डाल दिया सीमेन। सीमेंट डाल करके ये जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो को जैसे ही ये ग्रो करेगा 7 दिन के बाद हम इसको वापस से एक दूसरी गोट के अंदर डाल देंगे। ये गोट क्या होगी, सूडो मदर होगी, सूडो प्रेगनेंसी हम क्रिएट करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ये मदर कैसी हुई है, ये हो गई फर्स्ट मदर, यानी कि अब ये इनके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इनका बच्चा नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो इनके बस वॉर्म को एक क्या कर दिया, जैसे किराए पे रेंट पे देते हैं ना, तो वॉर्म में किराए पे इस बच्चे को इन्होंने रखा है, और ये बच्चा क्या करेंगी, सुपीरियर क्वालिटी का बच्चा ये पैदा कर देंगी। तो ये उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें क्या कर रहे थे, जो लेडी थी वो मैच्योर थी, यहाँ पे जो लेडी है वो मैच्योर नहीं है। यहाँ पे हम oocyte को निकालते हैं डायरेक्ट ओवरी से, वहां पे हम फैलोपियन ट्यूब से निकाल रहे थे। वहां पे फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर हो रहा था, यहाँ फर्टिलाइजेशन और मैच्योरेशन दोनों बॉडी के बाहर हो रहा है। देन नेक्स्ट ये क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसफर, या फिर इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग मेथड। एम्ब्रियो का क्लोन कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर का ट्रांसफर कर रहे हैं, न्यूक्लियस का ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे, ये मैंने नोट्स दे दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो कि इस मेथड में होता क्या है। बेसिक समझ लेते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। डॉली द शीप आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे पहली जो एनिमल क्लोन बनी थी वो शीप की ही बनी थी, और उस शीप का नाम था डॉली। ठीक है, आप जब भी पेट पालते हैं तो उस पेट का कोई नाम रखते हैं, तो इस शीप का नाम रखा गया था डॉली। ठीक है, तो इस डॉली शीप में से हमने क्या निकाला, इसमें से निकाल लिए इसके, अब ये बहुत अच्छी क्वालिटी की शीप थी, बहुत ऊन देती थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट ही तो चाहिए जानवरों के, तो ऊन क्या किया हमने, इसका न्यूक्लियस निकाल लिया। इसके न्यूक्लियस कोई भी बॉडी से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओवा से ही निकालेंगे या स्पर्म से ही निकालेंगे, कोई भी बॉडी का एक सेल निकाला, सेल को हमने या उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया। ठीक है, न्यूक्लियस निकाल करके हमने क्या किया, अब न्यूक्लियस निकाल के रख लिया, अभी तक यहाँ पे इतना किया। देन यहाँ क्या किया, एक हमने ले लिए एग सेल, है ना, एग सेल, कोई भी जानवर की एग सेल, है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, कोई भी शीप की हमने एग सेल ले ली, उसमें से हमने न्यूक्लियस को निकाल लिया। इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन टेक्निक। ई न्यूक्लिएशन मतलब न्यूक्लियस को निकालना। तो हमने क्या किया, एग सेल से न्यूक्लियस को निकाल लिया। अब ये क्या हो गया, ये ओवा कैसे हो गए, बिना न्यूक्लियस के। इस ओवा में न्यूक्लियस नहीं है, इस न्यूक्लियस को हमने इस सेल के अंदर डाला। ठीक है, ये जो क्या है, सुपीरियर क्वालिटी का न्यूक्लियस इसके अंदर है। सेल कौन सी है, सेल नॉर्मल सेल है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस हमने निकाल दिया था, ये निकाल लिया हमने। फिर ये जैसे ही अंदर जाएगा, इसका न्यूक्लियस हमने इसके अंदर डाल दिया, और ये क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे। अब जैसे खूब सारे सेल्स थे, खूब सारे न्यूक्लियस थे, खूब सारे हमने क्या किया, एग सेल्स लिए और उनको अब डाल दिया किसके अंदर। अब ये डिवाइड करके, जैसे ही डिवाइड करेंगे, जो है कि सेल डिवाइड करके क्या करती है, हम क्या करते हैं,
जैसे ये डेवलप करती है, एम्ब्रियो बना लेती है, इसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे इस एग का, फिर क्या कराएंगे, इसको डेवलप होने देंगे और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे इस शीप के अंदर। ये शीप जो होगी, ये शीप जो है ना, ये नॉर्मल शीप है, इसके अंदर हमने एम्ब्रियो को डाल दिया, तो ये फिर अगेन क्या हो गई, सूडो मदर हो गई, या फिर सूडो प्रेगनेंसी हमने बना दी, क्रिएट कर दी। सूडो प्रेगनेंसी मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी, ये अल्टीमेटली प्रेग्नेंट थी नहीं, लेकिन हमने एम्ब्रियो डाल करके यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया और क्या हो गया, ये प्रेग्नेंट हो गई। अब ये जो बच्चा देंगी वो कैसी होगी, वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होगी इसके। तो इस मेथड से जो शीप इससे पैदा हुई वो बनी डॉली द शीप, वो उसकी क्लोन बनी, इस शीप की क्लोन, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बन गई। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का देख रहे हैं आप, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियर ट्रांसफर, या फिर एम्ब्रियो की क्लोनिंग। तो यहाँ एम्ब्रियो जो है उसकी क्लोनिंग करा रहे हैं हम इसकी मदद से। ठीक है, तो ये टेक्निक है। देन नेक्स्ट इज सेक्स सिलेक्शन। ओके, तो सेक्स सिलेक्शन जो टेक्निक है उसको हम पढ़ेंगे गैमेट, एक सेकेंड, गैमेट एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। हाँ ओके, तो इसी के साथ ये मेथड जो है आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टेक्निक जब हम पढ़ेंगे कि हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, चेंजेस करते हैं। एक मिनट, ओके, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी सेक्स सिलेक्शन। हम सिलेक्ट करेंगे कि जो आगे आने वाला पीढ़ी है वो मेल होगा कि फीमेल। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। अगर हम स्लॉटर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी अगर हम मीट बेचने का काम कर रहे हैं, तो हमको मेल चाहिए होंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर हमें क्या करना है, मिल्क प्रोडक्शन करनी है, अगर मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ जो दूध बेचती है, तो मैं ऐसी ही गायों को लूंगी जो दूध दे सके। तो यानी कि हमें फीमेल्स की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री की, हम कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां मेल और फीमेल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी को बोलते हैं सेक्स सिलेक्शन। हम डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले बच्चों के सेक्स कैसे होंगे, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो फीमेल होगी कि मेल होगी। तो ये कैसे करते हैं हम, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, किसमें, फीमेल के केस में। और यही मेल के केस में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो यानी कि फीमेल तो एक्स ही क्रोमोसोम देने वाली है और मेल ही डिसाइड करता है कि बच्चा फीमेल होगा कि मेल होगा। तो हम स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं, अगर हमको फीमेल चाहिए तो हम सिलेक्ट करते हैं एक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, अगर हमको फीमेल चाहिए तो हम एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म को ही सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, हम जो भी फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं वो कैसा होगा, उन दोनों से ही हमें फीमेल ही मिलने वाली है। लेकिन यहीं पे अगर हमको क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो हम वाई क्रोमोसोम को सिलेक्ट करते हैं। वाई क्रोमोसोम को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा होगा वो कैसा होगा, एक्स वाई, यानी कि अब क्या होगा, दोनों बच्चे ही कैसे होने वाले हैं, मेल होगा। यानी कि मेल चाहिए अगर हमें तो हम वाई क्रोमोसोम सिलेक्ट करेंगे, और फीमेल चाहिए तो हम एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सिलेक्ट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सेक्स सिलेक्शन टेक्निक, यानी कि हम डिसाइड करने वाले हैं सेक्स क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। तो ये कह रहा है कि पीसीआर के मेथड से भी हम वाई स्पेसिफाइड या एक्स स्पेसिफाइड जो जीन्स है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। पीसीआर मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की पीसीआर मेथड के थ्रू। यानी कि बहुत सारी साइकिल्स जो हैं चलती हैं और जो भी हमें क्रोमोसोम चाहिए उसकी हम कॉपीज पे कॉपीज तैयार कर लेते हैं पीसीआर मेथड के थ्रू। अब पीसीआर मेथड हमने सेमेस्टर 3 में एक बार पढ़ रखा है कि कैसे हम क्या करते हैं, जीन्स की कॉपीज बना लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपीज चाहिए रहती हैं। तो यहाँ से हम करते हैं सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। इसी के साथ आपका ये टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जीन मैनिपुलेशन टेक्निक अब हम पढ़ेंगे, इसी का सेकंड पार्ट वीडियो लेक्चर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।